तो स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और देखिए कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। मैं आपके सामने दो ट्वीट रखने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस का और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का। ये देखिए, ये दोनों ट्वीट जो है आपके सामने, क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी। एक तस्वीर जारी की है जिसमें हाथ में दिखाई दे रही है छोटी सी पेन ड्राइव और लिखा है ना ईडी बोलेगी ना सीडी बोलेगी, अब सारा सच ये पेन ड्राइव बोलेगी। अब इस पेन ड्राइव में आखिर क्या है, और नीचे लिखा है बस थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर में क्या होने जा रहा है इस पेन ड्राइव के अंदर, आखिर ऐसा क्या है। अब देखिए जरा भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहानी और ज्यादा दिलचस्प बना दी, बल्कि सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। वो कह रहे हैं प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया, थोड़ी देर में पता चलेगा। तो सस्पेंस की भाषा में बात हो रही है। क्या है ऐसी आखिर इसके पीछे की कहानी, अब ये तो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल ही बता सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टिंग ऑपरेशन होते हैं मीडिया में, ऐसा कोई स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन आपने किया होगा कभी ना कभी, राहुल जी। हाँ, मैं टीवी में रहते हुए स्टिंग ऑपरेशंस को मतलब ओवरसी किया है। ये तो ये स्टिंग ऑपरेशन वाली भाषा है। अब देखिए ये पेन ड्राइव में क्या है, वीडियो है, ऑडियो है, ये देखने वाली बात होगी। बातचीत कोई रिकॉर्ड हुई है किस, देखिए ये तो साफ होगा कि जो भी वो कर रहे होंगे वो विपक्ष के खिलाफ कर रहे होंगे इस पेन ड्राइव में, ये तो साफ ही है। और खास तौर से बीजेपी के खिलाफ कर रहे होंगे। तो अब उसमें उनको क्या मिला है, क्या कोई बातचीत रिकॉर्ड है, कुछ है, तो देखने वाली बात होगी। और क्यों वो इतना कॉन्फिडेंटली पेन ड्राइव लहरा रहे हैं, तो ये तो अब चूंकि ईडी की बात आई है तो इसीलिए ये तस्वीर हम चला रहे हैं। देखिए सब जगह ईडी की रेड चल रही है इस वक्त, तो चाहे और छत्तीसगढ़ भी नहीं बचा है। चुनावों के बीच में मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी ईडी की रेड पड़ी है, उनके ओएसडी के ऊपर, उनके राजनीतिक सलाहकार के ऊपर। राजस्थान में तो मुख्यमंत्री के बेटे को बुला लिया गया, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर रेड कर दी गई। आज इस वक्त 25 जगहों पर रेड चल रही है जल जीवन मिशन में घोटाले के मामले को लेकर के। और जो सेक्रेटेरिएट होता है ना, जहां सरकार चलती है, अब आप सोचिए उस सेक्रेटेरिएट के अंदर ईडी पहुंच गई और एक अफसर का कमरा सीज कर दिया है। जो विभाग देखते हैं आईएएस अधिकारी, उनका कमरा सीज कर दिया गया है, लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन सब जब्त कर लिया गया है, जो भी लोग वहां पर काम करते हैं उस विभाग में उनका। और इसके अलावा जो मंत्री हैं, मंत्री के कार्यालय में भी रेड पड़ी है उस विषय में। तो आप समझिए जरा कितना गंभीर मामला ही हो गया। कांग्रेस पार्टी कह रही है अच्छा तुम्हारे पास ईडी है, हमारे पास ये पेन ड्राइव है। अब पेन ड्राइव में क्या निकलेगा कोई नहीं जानता है। नहीं, देखिए छत्तीसगढ़ का तो इतिहास रहा है और मुझे लगता है कि सबको याद करना चाहिए 2018 के चुनाव के पहले। और उस वक्त तो भाजपा की सरकार ने एक, यहाँ गाजियाबाद में रहते थे, बाद में तो भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार हो गए विनोद वर्मा, जहां तक अगर मुझे ठीक नाम याद है, राहुल जी बताएंगे। वही उन्हीं को लेकर बहुत ज्यादा नाराज हुए वो कुछ उस समय क्या हुआ था, उस समय भी स्टिंग, टेप, ऑडियो, वीडियो। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की तो नियति बन गई है। और भूपेश बघेल तब सत्ता में नहीं थे, ये सब करके भी वो सत्ता में आए, और अभी वो सत्ता में आए हैं, अब फिर पेन ड्राइव दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये, अब तो उनके पास सरकार भी है, वो तंत्र भी है, तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर होगा। लेकिन इतना मैं जरूर कह दूं कि तब भी जब उस वक्त विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी और सब कुछ हुआ था, तो तब भी हमने कहा था, और आज फिर से दोहरा रहा हूं, ये स्टिंग और लास्ट टाइम पे वीडियो ऑडियो, ये किसी के पक्ष में काम नहीं करता है, उल्टा जाता है। अब देखिए क्या होता है, वो तो पता चलेगा। अब वो किसी प्रमोद का नाम ले रहे हैं, भूपेश बघेल लिख रहे हैं प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया, थोड़ी देर में पता चलेगा। नाम कहीं खनक रहा आपके जहन में, प्रमोद? नहीं, अब प्रमोद के आगे उन्होंने उसका पूरा नाम नहीं लिखा है, तो हमें समझना मुश्किल है कि प्रमोद कौन है। छत्तीसगढ़ के अंदर प्रमोद कई लीडर्स है, कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी है। हाँ, तो अब ये किसका जिक्र कर रहे हैं, कहा नहीं जा सकता। अब इसे प्रमोद छोड़ के उन्होंने सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि सारे प्रमोद सोचे कि किसके बारे में की धड़कन बढ़ गई। बस उन्होंने ये सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि क्या होगा। लेकिन जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। आप देखिए अजीत जोगी जब 2003 में मुख्यमंत्री बने थे, जब 2000 में मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ था और छत्तीसगढ़ राज्य बना था, तो अजीत जोगी 2003 के चुनाव में ये बात हमेशा कहते थे बीजेपी के लिए कि मेरे पास सीडीए में वक्त आने पर लाऊंगा। 2008 में भी इस बात का जिक्र करते थे, लेकिन कभी वो सीडी लेके नहीं आए और सत्ता से बाहर हो गए। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में यहाँ तो पेन ड्राइव दिखा दी गई है। हाँ, अब दिखाइए उसको, लाते कि बताते हैं कि नहीं बताएंगे तो पूछा जाएगा भाई क्या हुआ, क्या निकलता है उसके अंदर। अब मालूम बड़ा खुदा पहाड़ निकली चुईया, कुछ बड़ा करने का और कुछ निकला नहीं उसके अंदर। ईडी की बात, चूंकि उन्होंने ईडी को जोड़ा है साथ में कांग्रेस ने कि तुम्हारे पास ईडी है, तुम्हारे पास पेन ड्राइव है। आज 5 करोड़ रुपया जो है गाड़ियों से बरामद किया है ईडी ने। और वो जो महादेव बुकिंग ऐप है, बुक ऐप है, उसके सिलसिले में जो है 5 करोड़ रुपया सीज किया है। और ये माना जा रहा है कि चुनाव में ये पैसा इस्तेमाल होना था।
इसको लेकर के आरोप लगते हैं छत्तीसगढ़ की सरकार के ऊपर कि संरक्षण दे रखा है, प्रोटेक्शन दे रखा है महादेव ऐप में जो भी लोग जुड़े हुए एक हैं। चीज जो हो सकती है, जो एसीबी ने राजस्थान में, जो वहां के एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 ईडी के लोगों को पकड़ा, गिरफ्तार किया, ईडी ने तुरंत उनको सस्पेंड किया है और पीएमएलए के खिलाफ उनके खिलाफ मामला दर्ज कर, पीएमए में उनके खिलाफ, पीएमएलए में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो क्या ये जो राजस्थान से चला अब वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा? क्या भूपेश बघेल की जो पुलिस है या वहां की जो इस तरह की कोई टास्क फोर्स होगी, वो अब ईडी के कुछ अधिकारियों को पकड़ने जा रही है और उसके बाद फिर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कहेंगे कि देखिए ईडी जो आ रही थी वो ये सारे काम कर रहे थे, क्योंकि यहां भी राजस्थान में पैसे लेने के ही आरोप लगे हैं ईडी के अधिकारियों को, 15 लाख रुपया। लेकिन जो यहां पकड़ा गया पैसा वो महादेव ऐप का है। भिलाई में एक असीम, वो भी पकड़ा गया है और बाकायदा टिप मिली थी कि पैसा कहां से आ रहा था। ये पैसा यूएई से आ रहा था, जिसको इसीलिए सबसे जरूरी है कि ये कुरियर आया किसके नाम पर है। तो महादेव ऐप को अगर संरक्षण मिला है तो भूपेश बघेल कह रहे थे कि सीआरपीएफ की गाड़ी में पैसा हो सकता है, पैसा कहीं और मिल रहा है। पीड़ा तो है। ईडी खुद अपने आप में क्या चुनावों में एक मुद्दा बन गई है, और अब ईडी भी टारगेट, अच्छा ईडी पकड़ती लोगों को, अब जहां जिसकी सरकार है वो ईडी गड़बड़ करेगी तो ईडी वालों को पकड़ रही है, जैसे राजस्थान में हो रहा है। देखिए ये तो अब इस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि आप हमें पकड़ेंगे तो हम आपको पकड़ेंगे। हाँ। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुझे एक इसमें प्रश्न जो है वो बड़ा अजीब सा है कि जैसे महादेव ऐप का आपने जिक्र किया या बाकी सब जो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, जो कि बाद चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या बाकी जगह हो, उड़ीसा हो, जिस तरह से वो पॉन्जी स्कीम बाद में स्कैम के तौर पे सामने आती हैं, तो क्या सारी एजेंसियां उस वक्त सोई रहती हैं जब ये स्कीम्स चल रही होती हैं? सभी आम लोगों के सामने चल रही होती हैं। जो ये प्लेइंग ऐप्स हैं, गेम प्लेइंग, ये भी सबके सामने चल रहे होते हैं। ये अभी पॉन्जी स्कीम नहीं है, आपने जैसा बताया, ये तो एक मैं जुए की सट्टे का ऐप है। ये चल रही है और ये सबके सामने चलती है ना कि ये स्कीम्स चल रही हैं। सही बात है। और ये ऐप्स आ रहे हैं, लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, तो तब क्या इन एजेंसीज को तब कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि आखिर ये सही है गलत है? बिल्कुल सही। अब अब बाद इसमें भी राहुल जी है क्या कि बड़ा आसान हो गया है कि आप दूसरे के पाले में गेंद फेंक दीजिए। अब हम छत्तीसगढ़ से आए, मुख्यमंत्री से बात भी हुई, तो ये सवाल महादेव ऐप का सवाल हमने उनसे पूछा, तो जो बात आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं भाई ऐप, वो दुबई में बैठा है ऐप चलाने वाला, ये ऐप चल रहा है यहाँ पर आईटी मिनिस्ट्री सेंटर के पास है, तो वो बंद कर दे ऐप को, ये वो कहते हैं। बीजेपी ये कहती है कि भाई लोग पकड़े जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, जिसने ऐप बनाया वो छत्तीसगढ़ का है, तो पहले आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। वही बात है। देखिए ये तो पासिंग द बक है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार को नहीं लिख सकती इसको बंद करें, या कोई और राज्य सरकार ऐसे नहीं लिख सकती है, या केंद्र में जो एजेंसियां उनकी आंखें बंद होती हैं कि अच्छा ऐसा चल रहा है? देखिए जब हम इस तरह से डिजिटल एज में हैं, ये सब चीज़ें तो और ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाद में ये स्कैम के तौर पर आते हैं, किसने बनाया, किसने उसको प्रोटेक्ट किया, किसने पैसा लेके उसको बचाए रखा, ये सब चीज़ें आती हैं। देखिए कम से कम इतना तो कह सकते हैं ना कि महादेव ऐप अगर मतलब भारतीय जनता पार्टी या कोई केंद्र में कहीं कोई उसको समर्थन दे रहा होता तो अभी उसके करोड़ों रुपए क्यों पकड़े जाते? अभी तो जो कैश जा रहा होगा वो जाहिर है अगर बीजेपी के लिए होता, और आरोप यही लगता है कि बीजेपी तो ईडी को सुबह उठ के अमित शाह बताते हैं क्या करना है, तो अगर ये सच होता तो क्या ये पैसे ऐसे पकड़े जाते? क्या इसका मतलब कि वो संरक्षण तो कहीं और से है, क्योंकि इतने पैसे अगर जा रहे हैं और ये सब जानते हैं। ये कोई बहुत बार बार चुनावी सुधार की बात होती है, लेकिन देखिए सुधार होकर भी इलेक्टोरल बॉन्ड पे गए, वो इसी सुधार का हिस्सा था वो। और सोचिए अब उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहां से पैसे आ रहे हैं, एनोनिमस क्यों है, पता क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन अगर कैश जा रहा है तो पक्के तौर पर चुनाव के समय में इतना पैसा किसी न किसी पार्टी के पास जा रहा होगा। वो पार्टी कौन सी है ये पता नहीं चलता है, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। लेकिन इतना तय है, ईडी तो कह रहे हैं कि वो भाजपा के लोगों पर तो नहीं हाथ डालेगी। अगर हम आरोप माने कांग्रेस का, तो पैसा फिर किसका था? देखिए महादेव ऐप के केस में तो ये हुआ कि दुबई में जो पार्टी हुई, जो शादी की पार्टी हुई, उसमें जो जिस तरह से लेविश चीजें हुई, उसके बाद ये फिर आपने फिल्म स्टार्स को बुलाया जो लोग वहां पर गए थे, उसके बाद ये सारा कुछ सामने आया। लेकिन सर मामला है बहुत बड़ा, ये हजारों करोड़ रुपए का मामला है। अच्छा, हमारे देश में अगर एक छोटी सी स्कीम भी आप चलाएंगे उसमें लाखों लोग अटैच हो जाते हैं। हमारी इतनी बड़ी जनता है, इतने सारा बड़ा पॉपुलेशन है, तो हमें इसमें और सावधानियां बरतनी चाहिए कि कोई भी जो स्कीम चल रही है क्या वो लीगली ठीक है या नहीं। और हमने इस पर एक बार बात की थी कि चुनावों के वक्त में जो एजेंसियां इतनी सक्रिय हो जाती हैं तो इसका क्या फायदा मिलता है। मान लीजिए अभी बीजेपी के पास एजेंसी, आरोप है कि बीजेपी एजेंसी से सब करवा रही है, मान लिया आरोप सही भी है, तो क्या फायदा उसको मिलेगा? एक आप माहौल बनाते हैं कि भाई देखिए ये भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं, अब पैसा भी मिल जाता है तो आपकी बात थोड़ी और वेरीफाई हो जाती है। इसके अलावा और क्या फायदा है? कि एक बात ये भी आई थी कि इससे चुनावों में जो आप जहां से आपको
कैश मिलता या चुनाव लड़ने के लिए संसाधन जो मिलता, जो व्यक्ति आपको कोई देता, वो हाथ खींच लेता है पीछे। देखिए, अब राजनीतिक दल बहुत स्मार्ट हो चुके हैं और नेता भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। सबको पता रहता है कि चुनाव में कब लड़ना है, उसके लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ करना है, और 4 जगह से व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जगह छापा पड़ा है तो उनकी व्यवस्था बंद हो जाएगी। उनके पास बहुत एक अघोषित बहुत से अड्डे होते हैं जहां से पैसा उनके पास पहुंचता रहता है, उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। अभी जैसे राजस्थान की बात चल रही है कि लगातार कहा जा रहा है कि ईडी पहुंच रही है जल जीवन निगम की, तो जल जीवन निगम को लेके तो अभी 3 महीने पहले भी ईडी ने छापा मारा था, सचिवालय में छापा मारा था, अलमारी से 1.5 करोड़ रुपया नगद निकला था, सोने की ईंट निकली थी। मुझे लग रहा है ये तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भागीदारी की परियोजना है। 50% राज्य सरकार खर्च कर रही है, 50% केंद्र सरकार कर रही है। और आप देखिए उस जल जीवन योजना में जहां ग्रामीणों में पानी पहुंचना था, वहां पाइप तक सप्लाई नहीं हुए, जमीन तक नहीं खुदी, और उसके बिल बन गए। अधिकारियों ने, ठेकेदारों ने बिल पास करवा लिया और उसकी बंदरबाट हुई है। अभी कल एक एफआईआर दर्ज हुई है कि हरियाणा से टूटे हुए पाइप लेके वहां पर राजस्थान में घटिया पाइप लगाए, टूटे हुए पाइप लगा दिए गए, और कहीं जगह तो पाइप भी नहीं लगाए गए। और अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है तो निश्चित रूप से ईडी को जांच करना चाहिए, और पूरे कार्यालय को महेश जोशी जो मुख्यमंत्री, जिन ठेकेदारों को हजारों करोड़ का ठेका दे दिया गया, बिल्कुल महेश जोशी सबसे लाडले मुख्यमंत्री के सबसे लाडले मंत्री, उनके खिलाफ ठेकेदार मानकों पर पूरे नहीं उतरते, वो एलिजिबल ही नहीं है इस काम के लिए। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दे दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि महेश जोशी की पूरी जांच होना चाहिए। जो इसके मंत्री है, इसके सेक्रेटरी पे आज छापा पड़ा अग्रवाल के यहाँ पर, उसके यहाँ जांच चल रही है। तो मुझे लग रहा है पूरा दाल काली नहीं, पूरी दाल ही काली है इसके अंदर, और सारे इन्वॉल्व, टॉप मिनिस्टर से लेके नीचे के कर्मचारी तक। फिर मैं आ रहा हूं कि इससे हासिल क्या है। अब आपने कैंपेन छत्तीसगढ़ में, आज बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च होगा, अब क्या होगा थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन आप वहां पर किसी भी बीजेपी के नेता से बात कीजिए तो वो यही शुरुआत यहां से करता है कि भाई इससे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी राज्य में नहीं हो रहा। अब भ्रष्टाचार जो है वो कोई कभी मुद्दा बनता है क्या चुनावों में जनता के बीच में? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, एक तो एक मुझे लगा जब समीर जी कह रहे थे कि आधा पैसा है, तो मुझे लगा किसका आधा पैसा है। इन्वेस्टमेंट आधा था योजना में, दोनों का आधा पैसा मैंने कहा कि किसका आधा दोनों का इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा खैर नेता लोगों का अपना है, पैसा वैसा तो बांटते रहते हैं, ये ठीक भी है। लेकिन जब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप किसी के ऊपर लगेगा, तो एक तो ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल में छत्तीसगढ़ में उस तरह का आंदोलन करती हुई दिखी है? तो इसका जवाब है नहीं। कम से कम मुझे तो वहां की खबरें देखते हुए भी और उस तरह से नहीं दिखी कि नेशनल मीडिया में भी चली हो। अब क्या उसको लेकर अभी कोई आक्रामकता बहुत ज्यादा आई है? तो आप देखिए, जब छापा पड़ जाता है, जब कैश मिल जाता है, तो उसको लेकर भाजपा के नेता, यानी इसका मतलब प्रतिक्रिया में बयान दे रहे हैं। उनके आंदोलन के बाद छापे नहीं पड़ रहे हैं। अब जैसे अभी राहुल जी ने जो कहा ना कि 200 करोड़ की शादी कर ली उसने दुबई में, तो उसके बाद छापा पड़ना शुरू हो गया। तब पता चला कि भैया ये जो महादेव ऐप है वो तो जाने कितनों के काम बना दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार का मसला है, तय करके जब तक व्यक्ति चिन्हित नहीं होगा, जब तक उसके साथ जुड़ाव नहीं दिखेगा, जनता उस पर काम करती नहीं दिखती। मुझे लगता है ये बस बयान। अशोक गहलोत ने इन आरोपों पर और खासकर एजेंसियों की कार्रवाई पर क्या कहा है, जरा और किससे तुलना की आपको दिखा देते हैं। अशोक गहलोत का बयान सुना दीजिए। देश में क्या हो रहा है, छापे पड़ रहे हैं ईडी के। वो टीडी दल आता नहीं आता पाकिस्तान से, टीडी दल, वो टीडी दल की तरह आजकल ईडी दल आ रहा है हिंदुस्तान भर के अंदर। आप मजाक बना रखी है। तमाम ध्यान जो है आर्थिक अपराधियों के लिए बनी एजेंसियां ये है, उसकी बजाय ध्यान जा रहा है पूरा पॉलिटिशियन के लोगों को डिस्टर्ब करना। सरकारें गिराओ, खरीद फरोख्त करो। मेरे बेटे वैभव गहलोत को कोई केस नहीं, दुनिया में कहीं उसका इन्वेस्टमेंट नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, 18 टैक्सी के मालिक है और कुछ है ही नहीं उसके पास में। और उसको बदनाम करने के लिए कैसे घरों में घुसो, उनको बुला लिया ईडी के अंदर। वो गया परसों, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की अगली बार में चुनाव चल रहा, मैं चुनाव के बाद आ जाऊंगा। नहीं, आपको 16 तारीख को आना पड़ेगा। ये कोई भगोड़ा है, हत्या करेगी, क्या कर दिया उसने। उनके अपने बेटे को ईडी ने बुलाया था, उसकी बात वो कर रहे थे कि भगोड़ा है क्या मेरा बेटा, डकैती चोरी की है क्या? नहीं, देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एजेंसियों को पाक साफ होकर आना चाहिए। ये ठीक बात है कि वैभव गहलोत पर केस है और उस पर किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मीणा साहब ने जो बताया है उसके आधार पर अब अशोक गहलोत जी का तो बेटा है, तो वो तो कहेंगे ही पाक साफ है। लेकिन वो बता रहे हैं कि कार रेंटल कंपनी का जो मालिक कौन था, कैसे बदल गया, कैसे शेयर होल्डर पैटर्न बदल गया, कैसे कंपनी बदल गई, कैसे होटल की ओनरशिप बदल गई, तो ये सब वो बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई हवाई मामला है। लेकिन
ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि ठीक उसी समय चुनाव का। और मैं फिर से कह रहा हूं कि एजेंसियों की इस कार्रवाई से ये जरूर होता होगा, जैसे 5 करोड़ वहां पकड़ा गया छत्तीसगढ़ में, तो भाई जिसके लिए जा रहा होगा उसके लिए मुश्किल तो हुई ना, 5 करोड़ से बड़ा काम होता। और जो 5 करोड़ भेजा होगा कम से कम अब वो तो नहीं भेजेगा, दूसरा भले भेजे, तो ये काम भले होता हो, लेकिन इससे कोई पब्लिक परसेप्शन में फर्क पड़ता हो, अगर कोई भ्रष्टाचारी पहले से जनता मानी बैठी है तो बात अलग है। देखिए, एजेंसियों की बड़ी दिक्कत है। जो सत्ता में होता है वो जो है वो एजेंसियों को कहता है कि ये हमारी हैं, जो विपक्ष में होता है वो ये कहता है कि ये खराब है। तो अजी अब कांग्रेस जो है जब विपक्ष में होगी तो वो कहेगी ईडी भी खराब है, सीबीआई भी खराब है, ये सरकार के लिए काम कर रही है। जब बीजेपी विपक्ष में होगी तो भी वो यही बातें कहेंगे। अगर आप जब बीजेपी विपक्ष में थी उस तब के बयानों को देख लेंगे, तब भी वो ये कहते हैं कि सीबीआई जो है इनका तोता है, ये जो है ईडी जो है ये करता है। तो ये सारा जो है एजेंसियों के लिए मुश्किल है। हाँ, राजनीति जो है इस पे होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी हालांकि बात इसमें है। एक बात कह दूं, कल भी आपने कहा था कि ईडी मध्य प्रदेश में छापे नहीं मारती। मध्य प्रदेश के बहुत बड़े पीपुल्स ग्रुप पर छापे पड़े हैं। पीपुल्स ग्रुप मतलब मीडिया से लेकर सब जगह है, और उसकी भारी संपत्तियों को जब्त किया गया। और ऐसे देश के और कई हिस्सों में ऐसी जब्तियां हुई हैं जहां चुनाव हो रहा है, जहां नहीं भी हो रहा है।